हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और आज हम हैं आईएसएमएस पुणे में। हमारे साथ एमबीए के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, राइट। और ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्या आईएसएमएस पुणे आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है या नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं आप लोगों के इंट्रोडक्शन से। अपने बारे में थोड़ा बताओ आप। Hi, myself Tripti Rai, and ओके। I'm from Mumbai. ओके। Hello, my name is Nimmi Sahu and I am from Raipur, Chhattisgarh. रायपुर छत्तीसगढ़। Yes. तो आप लोगों ने क्या स्पेशलाइजेशन ऑप्ट किया है यहाँ पे एमबीए में? I opted for HR specialization. Yeah. Marketing. मार्केटिंग। लमसम आपने यहाँ पे 2 महीने कॉलेज में दे चुका है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे अब तक? 2 महीने में तो स्टार्टिंग में बहुत लगा था कि कैसे लोग मिलेंगे, कैसे टीचर्स रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे कि या नहीं, या कोई अकड़ू टाइप के होते हैं, बहुत हाँ। ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जैसे हॉस्टल के भी मुझे लोग मिले तो वो भी बहुत फ्रेंडली थे। टीचर्स तो बहुत ही कोप अप कर रहे थे, और जो क्लास के स्टूडेंट्स थे ओके। वो भी बहुत अच्छे थे। कोई ऐसे एटीट्यूड नहीं, सब एकदम एनकरेजिंग और सपोर्टिव टाइप के थे Okay. यहाँ पे। तो उससे बहुत हेल्प हुआ कि मैं ओपन अप हो पाई ओपन यहाँ अप पे। हो और जाए। हाँ, कॉलेज के स्टार्टिंग में आप लोगों का फाउंडेशन या ओरिएंटेशन क्लास भी चलता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताओ, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? फाउंडेशन क्लास में बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम ओके। लोगों को बहुत हेल्प हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, डिफरेंट ओके। ये है स्पेशलाइजेशन से आए। तो वहाँ यहाँ पे जब एकदम बेसिक से फाउंडेशन में सिखाया गया तो बहुत हेल्प हुई आइडिया लेने के लिए ओके। कि स्टडीज आगे जाके और कितनी कैसी होगी या ओके। फिर कितनी डिफिकल्टी लेवल्स होगी। बट फाउंडेशन बहुत बेसिक से शुरू किया था, जो हम लोग को बहुत हेल्प किया चीज़ें समझने में और बेटर फेस मतलब एक्सेप्ट करने में चीज़ें। ओके। एंड यहाँ पर एडमिशन जब आप ले रहे थे तो ओवरऑल क्या आपको ऐसा मोटिवेट किया कि आईएसएमएस पुणे आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा? मैं अगर ट्रुथफुली बोलूँ तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे खुद से ही फ़ोन आते हैं एंट्रेंस क्लियर करने के ओके। बाद। बट उनमें से मैंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया एलुमनाइज पे। मैंने इस कॉलेज के एलुमनाई से कांटेक्ट किया, उनसे मैंने बात करी, उनसे मैंने इस कॉलेज के बारे में रिव्यू दिया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, ISMS इज़ अ वेरी बेटर प्लेस फॉर गेटिंग द ROI फ्रॉम द बेस्ट। प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप, राइट, क्योंकि कट टू कट हम बात करते हैं, कैसा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे? यहाँ पे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं और फिर ओके। प्लेसमेंट्स का भी होता है। हम लोग ने इधर के एलुमनाई से ही सुना था ड्यूरिंग आवर इंडक्शंस ओके। कि इधर का जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर था वो 14 लाख्स था समथिंग, एंड ये साल वो लोग 17 to 20 लाख्स पे टारगेट कर रहे हैं। ओके। और इधर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं और प्री पोस्टमेंट फैसिलिटीज भी दी जाती है कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग गुड इन योर इंटर्नशिप्स तो हम लोग को उधर प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, जो हम लोग को थोड़ा और सिक्योर लगा कि इफ़ हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग को प्री प्लेसमेंट मिल जाएगा। और प्री प्लेसमेंट किसको नहीं चाहिए रहती है। किसको नहीं चाहिए। एंड कॉलेज की तरफ से इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह ये सब अब तक आपने फेस किया है? यस Yeah. यस, इंडस्ट्रियल विजिट्स तो हम लोग को लेकर गए हैं। ओके। उसमें बहुत अच्छा हम लोग को एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपोजर दिया गया है। ओके। हर एक चीज़ हमको समझाई गई है यहाँ पे कि कैसे फैक्ट्री रन करती है, उसका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कैसे रन करता है, अगर कोई सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में जाना चाह रहा है तो उसका HR डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, कितने एम्प्लॉयज़ रहते हैं, ये सबका हमको डिस्क्रिप्शन के साथ हमको प्रैक्टिकली दिखाया गया था वो चीज़ वहाँ पे। यहाँ पे सीट इनटेक कितने का है कॉलेज में, एमबीए प्रोग्राम में? 170। 170 का है। यस। ओके। एंड फैकल्टीज कैसे हैं यहाँ पे? फैकल्टी बहुत फ्रेंडली है और बहुत सपोर्टिव है। इनके सिर्फ तुमको कोई स्टेज फियर, कोई भी फियर किसी भी टाइम का या कन्फ्यूजन है तो वो लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो हम लोग को 10 बार समझाएंगे या फिर हमारे जो सेल्फ डाउट्स होते हैं वो क्लियर करेंगे। एंड वो लोग का हम लोग पे ट्रस्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको भी पता रहता है कि हम लोग स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें लैक करते हैं, तो वो लोग वो हमारे साथ उस चीज़ों पर वर्क करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड स्टूडेंट्स का क्वेरी ऐसा भी था मेरे पास, वो बताए थे कि भैया आईएसएमएस में एमबीए भी है, पीजीडीएम भी है, फीस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो एमबीए करना चाहिए या पीजीडीएम करना चाहिए यहाँ पे? आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे? इसमें तो सबसे ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा अपनी पर्सनली चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट PGDM भी अपनी जगह सही है, ओके। क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर, थ्योरी एक्सपोजर दोनों ही रहता है। ओके। बट उसमें कैसे रहता है, ट्राई सेमेस्टर रहता है, वो चीज़ थोड़ा स्टूडेंट्स को कोप अप करने में थोड़ा वहाँ डिफिकल्टी हो सकती है। डिफिकल्टी बट होती अगर वो MBA ऑप्ट करते हैं तो MBA एक पूरी प्रॉपर मास्टर डिग्री हो मास्टर्स जाती डिग्री। है, और जो PGDM एक काइंड ऑफ डिप्लोमा डिग्री हो जाती है। ओके। और MBA में भी ऐसा रहता है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ थ्योरेटिकल दोनों जगह फोकस करते हैं, प्लस मार्केटिंग, रिसर्च, ये सब जैसा रहता है, कैसे करते हैं, ये सब भी हमको इसमें सिखाया जाता है। कॉलेज का कुछ प्रोस कुछ कॉन्स, मतलब कुछ ऐसा आपको फील होता है जो कॉलेज को डेवलप करना चाहिए अपने में? कॉलेज का तो प्रोज नहीं बता के मैं कॉन्स थोड़ा पहले बता प्रोस देती तो हूँ। कॉलेज के काउंसलर्स बता देते हैं बच्चों को। हाँ, हाँ, अब कॉन्स बताओ। कॉन्स ये है कि यहाँ का थोड़ा कैफेटेरिया एरिया जो है हाँ। वो थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है उनको थोड़ा इशू जाता है। डुअल स्पेशलाइजेशन या सिंगल स्पेशलाइजेशन, या फिर इधर का जो कैंपस एरिया है वो बहुत स्मॉल है, थोड़ा बड़ा चाहिए।
तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। फिर स्पेशलाइजेशंस के टाइम पे एक होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं हम लोग, तो 6 सब सारे स्पेशलाइजेशन सिखाते हैं, बट हम लोग को ऐसा लगता है कि डुअल रहता तो हम लोग को भी थोड़ा टाइम मिलता सोचने का। सोचने का। हाँ, तो आपके कोई फ्यूचर एडवाइस अगर अ, आप हमको देखो दोगे एज अ फ्रेशर्स मैं को? ये कहना चाहूँगा कि जॉब एमबीए खत्म होने से पहले हाथ में जॉब होना चाहिए। होता क्या है कभी-कभी, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है, अब जैसे यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कितने का इन्वेस्टमेंट है? 7 लाख का, ठीक है? वो घर से जा रहे हैं, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खा के आ रहे हैं, फिर वापस चले जा रहे हैं, ठीक है? तो उनको 5 लाख का भी पैकेज मिल जाए, तो ठीक है, वो ले लेंगे। बट जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं ना, तो उनके लिए एक्सपेंसेस डबल हो जाता है। वो मेरे घर में हमारे लैंग्वेज में बोला जाता था, जितने का मुन्ना नहीं उतने का झुनझुना। मतलब इसको कहते हैं कि मतलब जैसे, क्योंकि यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है ना, राइट? कॉलेज का फीस आपको लिविंग एक्सपेंसेस के साथ वो 14 टच हो जाता है। तो फिर आप 14, आप सोचोगे सेकेंड ईयर के बाद कि मैंने 14 लाख इन्वेस्ट कर दिया और ये मैं 5 लाख का पैकेज लेके क्या करूँ? तो फिर आप बोलोगे ठीक है, ट्राई करेंगे, थोड़ा सा रुकते हैं, वेट करते हैं। वेट नहीं करना है। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है 5, 6, 4, ग्रैब इट। क्योंकि मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने देखा है, एंड इस चक्कर में वो आज तक नॉन पेस्ड ही रह चुके हैं, एंड अभी वो शादी कर लिए हैं और क्या। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी मिले तो ले लो, क्योंकि एमबीए एक प्रोसेस है। आने वाले टाइम पर आप जैसे जैसे अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, उस तरीके से आपके पैकेजेस बढ़ते हैं, ठीक है? अब आप बताओ, आपकी कोई कंपनी के सीईओ हो, आप किसी को अगर 10 लाख का पैकेज दे रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि कम से कम मुझे वो मिले, उतना मुझे वर्क करके वो तो रिटर्न सोचो, में आप दे। एमबीए के स्टूडेंट होकर इतना सोच ले रहे हो, तो जो कंपनी का सीईओ है वो तो सोचेगा ना, ठीक है? तो और कंपनी भी स्टार्टिंग के फेज में आप पे वक्त देता है, यस। राइट? तो थोड़ा सा मैंने बताया, बस एक ही चीज़, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेरी होता है रिलेटेड टू आईएसएमएस, या फिर आप अपने करियर रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू व्हाट्सअप, या फिर मैं, अगर आप स्टूडेंट से बात करना चाहते हो तो इनका लिंक्डइन आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप इनसे भी कुछ क्वेरीज वगैरह जो भी हो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज।